नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मनीषा गौर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालीखेड़ी, भोपाल से। आज हम रसायन विज्ञान में अध्याय 12 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर चर्चा करेंगे। आज हम एल्डिहाइड एवं कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने के पूर्व आप सभी जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह पाया जाता है। यह कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण सक्रिय होता है, जिस पर मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योग होता है। नाभिक स्नेही योग की दर क्रियात्मक समूह की प्रकृति पर निर्भर करती है। एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता को यदि हम देखें तो सर्वाधिक क्रियाशील होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके बाद एस्टल्डिहाइड और लास्ट में होता है कीटोन। योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक या अधिक परमाणु या समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स से बिना किसी परमाणु के निष्कासन के जुड़ते हैं। इन अभिक्रियाओं में कम से कम एक पाई बॉन्ड होता है तथा 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह निम्न प्रकार से हो सकती हैं। पहली है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया। द्वितीय, नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का विलोपन, फिर ऑक्सीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण, क्षार के साथ अभिक्रियाएं, कुछ अन्य अभिक्रियाएं। तो इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को से किसी परमाणु के निष्कासन के जुड़ने पर कम से कम वहां से एक पाई बॉन्ड हटता है और उसके स्थान पर एक नया सिग्मा बॉन्ड निर्मित होता है। तो उसमें पहली हमारी अभिक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड से। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड जब एस्टल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तब यह बाइसल्फाइड का यौगिक प्रोडक्ट बनाता है। यहां पर आपको समीकरण दिखाया गया है। इस समीकरण में एस्टल्डिहाइड जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बाइसल्फाइड का यौगिक तैयार होता है, जहां पर हमने देखा कि प्रोटॉन के स्थानांतरण के दौरान ये चीज तैयार होती है। और इसके बाद इसकी अगली अभिक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड का योग, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के अणुओं का जुड़ना। इस अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तब साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। साइनोहाइड्रिन का निर्माण कैसे होता है? जब यहां पर एसीटोन की क्रिया, या आप यहां कह सकते हैं एस्टल्डिहाइड की क्रिया, जब हम HCN के साथ करते हैं
तब यहाँ पर एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि HCN में N के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। यह दोनों इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O के C की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिससे यह साइनोहाइड्रिन का निर्माण करते हैं। यदि हम इसकी अभिक्रिया को ध्यान से देखें कि यह अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है और कैसे हो रही है, तो इस अभिक्रिया में आप देखते हैं कि यह दो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। पहले हो रहा है आपका स्लो स्टेप एंड सेकंड हो रही है इसमें फास्ट स्टेप। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रथम पद की अभिक्रिया। कार्बोनिल कार्बन परमाणु समतल होता है, जिस पर आंशिक धनावेश होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का योग होता है। यह प्रोसेस धीमी गति से होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर समतल आपको दिखाई दे रहा है यौगिक। जब ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है जिसमें NU यानी न्यूक्लियोफिलिक जब इस रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करता है, तब यह प्रोसेस धीमी गति से होती है और संक्रमण अवस्था उत्पन्न करता है। द्वितीय स्टेप में या सेकंड स्टेप में कार्बोनिल ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जो जल से हाइड्रोजन परमाणु या इलेक्ट्रोफाइल को ग्रहण कर लेता है और योगात्मक उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है और अंत में वह एडिशनल प्रोडक्ट तैयार करता है। ये थी आपकी नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी क्रियाविधि कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार से होती हैं। अगली अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का योग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGBr को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के योग उपरांत अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है, तब एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसा कि आपको समीकरण में दिखाई दे रहा है कि एस्टल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है, तब यह मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है और जब उसका जल अपघटन किया जाता है, वो भी अम्लीय माध्यम में, तब यह आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल तैयार करता है। यदि हम कीटोन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया देखें, तो कीटोन की जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है व जलीय माध्यम में जब इसका अपघटन कराया जाता है, तब यह तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करता है, जिसे हम 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब हमारी दूसरी अभिक्रिया थी नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का विलोपन। योगात्मक क्रिया उपरांत जल का विलोपन यानी जल का निकलना। तो उसमें प्रथम अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया उपरांत एसिटोल्डोक्सिम का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में आप देखेंगे
एस्टल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्सिल अमीन का सूत्र होता है NH2OH, तो एसिटॉक्सिन का निर्माण करता है और साथ ही जल का अणु बाहर निकालता है। इसी प्रकार एसीटोन की अभिक्रिया हम देखते हैं, जिसमें एसीटोन की क्रिया जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाती है तो एसिटॉक्सिन एवं जल के अणु का निर्माण होता है। इसी की अगली अभिक्रिया हाइड्रेजिन के साथ देखेंगे। हाइड्रेजिन का सूत्र होता है NH2NH2। इस अभिक्रिया में मेथेनल हाइड्रोजोन का निर्माण होता है, या कह सकते हैं हम हाइड्रेजोन का निर्माण होता है। तो प्रथम अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब हाइड्रेजिन के साथ कराई जाती है तब यह मेथेनल हाइड्रोजोन का निर्माण करता है, साथ ही जल का अणु बाहर निकालता है। इसी प्रकार कीटोन की देखेंगे, तो कीटोन में जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तब जल का अणु बाहर निकलता है, साथ ही एसीटोन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब तीसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहां पर दो ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हो सकती है। या तो हमारा ऑक्सीकारक मंद हो सकता है या हमारा ऑक्सीकारक प्रबल हो सकता है। तो हम प्रथम अभिक्रिया इसकी देखेंगे मंद ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। प्रथम अभिक्रिया है मंद ऑक्सीकारक के साथ। एल्डिहाइड सरलता से ऑक्सीकृत होते हैं, जिसमें हम मंद ऑक्सीकारक के रूप में, जैसे हम टॉलेन अभिकर्मक, फैलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन का उपयोग करेंगे, जिससे वे सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है पहली जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, इस अभिक्रिया में आप देखते हैं कि जब टॉलेन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड की क्रिया कराई जाती है तब चमकता हुआ, ये टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रही है चमकती हुई, रजत दर्पण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के उपरांत रजत दर्पण यानी Ag का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को हम प्रयोगशाला में आसानी से कर सकते हैं और आसानी से इसको बनाकर देख सकते हैं। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखेंगे फैलिंग विलयन के साथ। फैलिंग विलयन या बेनेडिक्ट विलयन क्यूप्रिक आयन का सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट तथा सोडियम सिट्रेट में क्षारीय विलयन फैलिंग विलयन या तथा बेनेडिक्ट विलयन कहलाता है, जिसके द्वारा एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाता है और स्वयं क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O में अपचयित हो जाता है। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है इसका रंग ईंट जैसा लाल दिखाई देता है। अब इस समीकरण में देखते हैं कि एस्टल्डिहाइड की क्रिया जब हम फैलिंग विलयन के साथ करते हैं या फैलिंग विलयन के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तब देखते हैं कि अम्ल यानी एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, साथ ही क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि रेड पीपीटी आपको दिखाई दे रही है। इसको भी हम प्रयोगशाला में आसानी से कर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर तीव्र ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया देखेंगे। तीव्र ऑक्सीकारक या प्रबल ऑक्सीकारक। एल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण होने पर अम्ल का निर्माण करते हैं। प्रथम अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट
एवं पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं तब यह फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है। इसी प्रकार एसिटाल्डिहाइड की क्रिया जब कराई जाती है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तब यह एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अभी तक हमने एल्डिहाइड में इन अभिक्रियाओं को देखा। अब हम कीटोन में इस अभिक्रिया को देखते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कीटोन किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। तो कीटोनिक यौगिक में कार्बन परमाणु से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़ा नहीं रहता या जुड़ा नहीं होता है। सीधे ना जुड़ा होने के कारण सरलता से ऑक्सीकरण नहीं करता। यह मंद ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत आसानी से नहीं होते, बल्कि प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट के विभिन्न माध्यम द्वारा ऑक्सीकृत होकर अम्ल का निर्माण करते हैं। समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि एसीटोन का जब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक कौन कौन से ऑक्सीकारक है यहाँ पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तब यह एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का निर्माण करते हैं और यह फॉर्मिक एसिड आगे क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया अपचयन। अपचयन से आप जानते हैं कि अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया का होना। तो कीटोन और एल्डिहाइड का अपचयन दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहली विधि है इसमें क्लेमेंशन अपचयन। ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, जनरली पूछी जाती है एग्जाम में, क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन को अमलगम जिंक और सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है और एल्केन का निर्माण करता है। समीकरण में एसिटाल्डिहाइड का जब अपचयन किया जा रहा है तब यह इथेन का निर्माण कर रहा है, साथ ही जल के अणु को बाहर निकाल रहा है। इसी प्रकार कीटोन का जब अपचयन करते हैं हम Zn और Hg की उपस्थिति में, तब यह प्रोपेन का निर्माण करता है और जल के अणु को बाहर निकालता है। अगली अभिक्रिया इसकी है वुल्फ किश्नर अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ प्रबल क्षार या प्रबल क्षार के रूप में हम KOH का उपयोग करेंगे। तो प्रबल क्षार KOH की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में अपचयित होता है। समीकरण से स्पष्ट है कि एसिटाल्डिहाइड की क्रिया जब हाइड्रोजीन के साथ कराई जा रही है तब यह हाइड्रोजोन का निर्माण करता है और यह हाइड्रोजोन KOH के साथ अभिक्रिया कर मेथिलीन समूह का निर्माण करता है और साथ में नाइट्रोजन को बाहर निकालता है। यह अभिक्रिया 453 से 473 केल्विन ताप पर की जाती है। अगली अभिक्रिया है हमारी हेलोजनीकरण अभिक्रिया। हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन तत्व के साथ अभिक्रिया का होना। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है जो अम्लीय
तथा क्रियाशील होता है। इसीलिए एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन परमाणु द्वारा किया जाता है। अम्ल की उपस्थिति में यह मोनोहेलो उत्पाद बनाते हैं, जबकि क्षार की उपस्थिति में यह बहुहेलो उत्पाद बनाते हैं। तो प्रथम अभिक्रिया में यह मोनोहेलो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं अम्ल की उपस्थिति में। तो पहली अभिक्रिया है कि एस्टल्डिहाइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ की जाती है तब यह अल्फा क्लोरो एस्टल्डिहाइड यानी मोनोहेलो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। किसकी उपस्थिति में? यह क्रिया हो रही है अम्ल की उपस्थिति में। और यदि यही अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तब यह क्लोरल का निर्माण करता है। क्लोरल यानी ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सिस में क्लोरीन के अणुओं का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणुओं द्वारा आसानी से रिप्लेस होकर के क्लोरल का निर्माण करते हैं। अगली अभिक्रिया है क्षार के साथ अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्षार के साथ एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया दो परिस्थितियों में संपन्न होती है। या तो तनु क्षार के साथ हो सकती है या सांद्र क्षार के साथ। तो पहली अभिक्रिया हमारी है तनु क्षार के साथ अभिक्रिया। जब तनु क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। तनु क्षार की उपस्थिति में दो हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड आपस में संघनन करके एल्डोल का निर्माण करते हैं, जिसका रासायनिक नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आपको जैसा समीकरण में दिखाई दे रहा है कि जब एस्टल्डिहाइड की क्रिया कराई जा रही है, यानी एस्टल्डिहाइड की क्रिया दूसरे एस्टल्डिहाइड के साथ, यानी एस्टल्डिहाइड के हम यहाँ पर दो अणु लेते हैं। जब दोनों अणु आपस में क्रिया करते हैं तब ये एल्डोल का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसी को हम एल्डोल कहते हैं। और जब इसको आगे जल अपघटन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब ये एक्रोलीन का निर्माण करते हैं और पानी के अणु को बाहर निकालते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एस्टल्डिहाइड की दो अणु लिए थे। अब क्रॉस एल्डोल संघनन में हम एस्टल्डिहाइड के साथ दूसरे एल्डिहाइड का उपयोग करेंगे, यानी दो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम दो भिन्न प्रकार के कीटोन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो अभिक्रिया देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में आपको दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब ये सरल या स्वयं एल्डोल संघनन उत्पाद बनाते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे। दो पहले जो कि सरल व स्वयं एल्डोल संघनन उत्पाद कहलाते हैं, और लास्ट के जो 2 दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं क्रॉस एल्डोल उत्पाद, यानी एथेनॉल के एक अणु तथा प्रोपेनॉल का दूसरा अणु। और इनके नाम जो इस प्रकार होंगे, पहले का हमारा नाम होगा ब्यूट 2 इनेल, यानी एथेनॉल के दो अणु बन के तैयार होते हैं। दूसरा है हमारा 2 मेथिल पेंट 2 इनेल। तीसरा है 2 मेथिल ब्यूट 2 इनेल। और चौथा है पेंट 2 इनेल।
इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी जिसमें आपको सर्वाधिक मात्रा में उत्पाद दिखाई देंगे। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हमने जो पढ़ी थी वो थी तनु क्षार के साथ अभिक्रिया। अब ये हमारी अभिक्रिया है सांद्र क्षार के साथ अभिक्रिया। इसमें प्रथम अभिक्रिया है हमारी कैनिजेरो अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है यह अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया को आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। तो कैनिजेरो अभिक्रिया सांद्र की उपस्थिति में ऐसे दो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यानी ऐसे एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वह आपस में क्रिया करें तब ये एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल का पोटेशियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखें तो देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। जब ये फॉर्मेल्डिहाइड के अणु NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक अल्कोहल का निर्माण करता है तथा दूसरा ऑक्सीकृत होकर सोडियम फॉर्मेट का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार आप बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया देखेंगे तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ जब कराई जाती है तब यह बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है। अब है अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाओं में प्रथम हमारी अभिक्रिया है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड को एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। अभिक्रिया से स्पष्ट है कि बेंजल्डिहाइड की जब क्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं तब यह सिनेमिक अम्ल C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH यानी सिनेमिक अम्ल और साथ में एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया है क्लेजन अभिक्रिया। क्लेजन अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइडों और कीटोनों के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। हमने ऊपर देखा सिनेमिक एसिड और अब हम बना रहे हैं सिनेमेल्डिहाइड। ये दोनों एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एल्डिहाइड के द्वारा सिनेमिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है या एल्डिहाइड के द्वारा सिनेमेल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इस तरीके से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब एसिटल्डिहाइड के साथ कराई जाती है NaOH की उपस्थिति में तब यह सिनेमेल्डिहाइड यानी C6H5CH डबल बॉन्ड CH जिसे हम कहते हैं सिनेमेल्डिहाइड का निर्माण होता है, साथ ही जल का अणु बाहर निकलता है।